कपड़े, ब्रांड या मेकअप कभी भी किसी वुमेन को क्लासी नहीं बनाते, बल्कि आपका एटीट्यूड, आपकी आदतें और आपका बिहेवियर आपको बनाते हैं एलिगेंट। तभी तो ऐसा लगता है ना कई बार कि जब हम कहीं जाते हैं तो बहुत भीड़ में कहीं कोई एक इंसान अपनी तरफ हमें अट्रैक्ट कर लेता है, हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसी वो कौन सी आदतें हम अपना सकते हैं जो किसी वुमेन को क्लासी बनाती हैं? चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसी ही आदतों के लिए। दोस्तों, किसी बात के लिए रिस्पॉन्ड करना या फिर रिएक्शन देना, ये दोनों दो अलग बातें हैं। एक क्लासी वुमेन हमेशा शांत रहती है, काम रहती है। वो कभी किसी बात पर एकदम से रिएक्ट नहीं करती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उस बात पर वो अपना एक रिस्पॉन्स ज़रूर देती है। क्योंकि ये सब तो हमको पता ही है कि जो असली ताकत है वो शांति में ही होती है। अच्छा दोस्तों, कभी कोई इंसान किसी को नीचा दिखाकर कभी ऊंचा उठ पाया है क्या? कभी भी नहीं ना। तो एक जो एलिगेंट वुमेन होती है वो कभी भी किसी और को नीचा नहीं दिखाती, सबको बराबर समझती है। सबके प्रति उसका जो बिहेवियर होता है रिस्पेक्टफुल होता है, और उसका जो बात करने का तरीका होता है इतना सम्मानजनक होता है हर किसी के लिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, कि वो एक्चुअली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और फिर लोगों के मन में भी उस स्त्री के लिए, उस वुमेन के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट बन जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोलाइटनेस और अच्छा बिहेवियर किसी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि बहुत मजबूत बनाता है। अच्छा दोस्तों, किसी भी इंसान का एलिगेंस कभी भी उसके दिखावे में नहीं होता, बल्कि उसकी बॉडी के हर मूवमेंट में होता है। इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारा किसी से बोलने का तरीका कैसा है, हमारी चाल ढाल कैसी है, इस तरह की न जाने कितनी सारी बातें होती हैं कि जो किसी इंसान को एलिगेंट बनाती हैं। और स्पेशली अगर हम वुमेन की बात कहें तो उनके स्वभाव से तो एलिगेंसी अगर झलकती है तो वो उसे बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। इन जनरल आपने देखा है ना कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो बहुत ब्रांडेड, महंगे, अच्छे कपड़े पहनती हैं, बहुत पार्लर जाके मेकअप करा के अपना स्किन हर चीज़ का बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मेकअप करना और ये सब, उसके बावजूद भी वो कभी किसी को इन जनरल अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें निगेटिव नहीं हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सही हो सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि वो औरों के साथ कैसा बिहेवियर करती है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसकी बॉडी का मूवमेंट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो किसी इंसान को, किसी वुमेन को क्लासी और एलिगेंट बनाती हैं। अच्छा दोस्तों, हमारा आउटफिट कितना भी सिंपल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरा है, प्रेस्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, मौसम के अनुकूल है, और अगर आप बिल्कुल साफ़ सुथरे अपनी हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो वही एक सस्ती सी ड्रेस भी आपको एलिगेंट दिखा सकती है। वहीं आप कितने भी महंगे कपड़े पहन लें, लेकिन आपने अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, आपने सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो फिर वो जो कपड़े हैं वो फिर किसी काम के नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रायोरिटी इस चीज़ की है किसी को एलिगेंट दिखाने में, कि वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को कितना साफ़ सुथरा रखता है। अच्छा दोस्तों, दो बातें हैं बोलने के ऊपर, कि लिमिटेड बोलना और वक्त आने पर बोलने का कॉन्फिडेंस भी होना, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब वक्त पर चुप रहना भी इम्पॉर्टेंट है और वक्त पर बोलना भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब सिचुएशन कैसी है वो हमें देखना होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हमारा चुप रहना होता है वही हमारी ताकत बन जाती है। तो जो क्लासी वुमेन होती है, एलिगेंट वुमेन होती है, उसको पता होता है कि कहाँ चुप रहना है, और उसका सही वक्त पे चुप रहना एक्चुअली उसे मतलब एक बहुत सशक्त दिखाता है, क्योंकि चुप रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चुप रहने से किसी इंसान का व्यक्तित्व कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत नज़र आता है। वहीं कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा बोलना ज़रूरी होता है, तो वहीं हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि सही वक्त पर हम सही बात कह सकें। अच्छा दोस्तों, अगर हम बात करें समय की, मतलब अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर इंसान के लिए, और ये किसी वुमेन के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है कि
हम अपने टाइम की कद्र करें, क्योंकि टाइम कभी भी खरीदा नहीं जा सकता किसी भी कीमत पर। और जो टाइम बीत गया वो बीत गया। तो अपने टाइम की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, साथ ही औरों के टाइम की कद्र करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप औरों के टाइम की कीमत समझते हैं, औरों के टाइम की कद्र समझते हैं, तो उस इंसान के मन में आपके लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट हो जाती है। फिर वो इंसान भी आपकी भी कद्र करता है, आपके टाइम की भी कद्र करता है। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि एलिगेंस कभी भी बाहर से हम क्रिएट नहीं कर सकते। जो एलिगेंस है वो अंदर से ही रिफ्लेक्ट होता है। तो क्या करना है उसके लिए, कि एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ लव करना हमें आना चाहिए। जब हम खुद से ही प्यार करना नहीं सीखेंगे, खुद से ही प्यार नहीं करेंगे, तो हम औरों से क्या प्यार कर पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें सेल्फ लव को समझना होगा, सीखना होगा कि खुद से प्यार कैसे करना है। सेल्फ केयर को हमें समझना होगा कि हमें अपनी केयर किस तरह से करनी है। और सेल्फ केयर में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा शांत रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये दोस्तों। ये मतलब आप सब जानते ही हैं, लेकिन अक्सर हम लोग भूल जाया करते हैं इस चीज़ को, कि किसी इंसान का माइंड जितना पीसफुल होगा, जितना शांत रहेगा, तो उसके अंदर से एक एलिगेंस रिफ्लेक्ट होता है। और वहीं अगर हम अपना स्किन केयर करते हैं, हेयर केयर करते हैं, तो ये भी हमारे व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक देता है। अच्छा दोस्तों, अगर आप पॉजिटिविटी से भरपूर रहते हैं, निगेटिविटी से दूर रहते हैं। निगेटिविटीज़ किस तरह की होती हैं? बहुत तरह की निगेटिविटीज़ होती हैं। और मेरी लगभग हर वीडियो में इस बात का ज़रूर जिक्र होता है कि हम इस तरह की बहुत सारी निगेटिविटीज़ अपनी लाइफ से मतलब अटैच किए रहते हैं, उनको एक एक करके दूर कीजिए। मतलब किस तरह से, जैसे हम हमारा गलत खान पान है ना, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े नेगेटिव फैक्टर का काम करता है। क्योंकि अगर हम खाना पीना ही गलत खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं, तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती। और इसके अलावा कुछ ऐसे दोस्तों का साथ जो हमेशा नेगेटिव बातें ही करते हैं, मतलब उनके पास बैठते ही आपको एक नेगेटिविटी फील होती है, नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। ऐसे लोगों से भी थोड़ा दूरी बनाना, अपने समय की कद्र करना, अपने पैसे की कद्र करना, ये सारी इतनी सारी बातें हैं जो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं। तो निगेटिविटी को दूर रखें और पॉजिटिविटी को अपने मन में जब हम लाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को जब हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो आप किन्हीं के भी पास बैठेंगे तो आपके अंदर से एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है कि हर कोई आपके पास बैठना पसंद करता है, आपसे बातें करना पसंद करता है। और ये भला एक वुमेन को एलिगेंट कैसे नहीं बनाएगा। अच्छा दोस्तों, कितना अच्छा हो ना कि जब हम किन्हीं के साथ बैठें, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, किन्हीं के भी साथ अगर हम बैठते हैं, तो हम आइडियाज़ के बारे में बातें करें, ना कि लोगों के बारे में बात करें। जबकि होता इन जनरल उल्टा ही है कि जब लोग बैठते हैं तो अक्सर तीसरे की किसी की बात किया करते हैं। अगर हम उस चीज़ को अवॉइड करके हम कुछ आइडियाज़ की बातें करें, मतलब हम कुछ अपने आइडियाज़ उनके साथ शेयर करें, कुछ वो अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हर किसी के पास आइडियाज़ होते हैं। हाँ, अगर हमारे दिमाग में उनके लिए जगह हो। जैसा कि मैंने कहा कि अगर नेगेटिविटी को हम खुद से दूर रखते हैं, तो हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। या ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके लिए नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आया करते हैं। तो जब हम साथ बैठें तो क्यों ना इस तरह के आइडियाज़ हम आपस में शेयर करें। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक क्लासी वुमेन कभी किसी के बारे में बात नहीं करती, बल्कि आइडियाज़ के बारे में बात किया करती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि उनका जो मन है वो हमेशा औरों के लिए शिकायतों से ही भरा रहता है। उन्हें अधिकतर लोगों से शिकायतें ही रहती हैं, यहाँ तक कि भगवान से भी शिकायत रहती हैं। तो ऐसे लोगों से भी नेगेटिव ऑरा क्रिएट होता है। तो अगर आप में भी ये आदत है तो इस आदत को खुद से दूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए जीवन में कमियां तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेंगी ही। लेकिन अगर हम अच्छाइयों की तरफ ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि ईश्वर ने कितना कुछ हमें दिया है, और लोगों में भी हमें अच्छाइयाँ नज़र आने लगेंगी। तो अगर हम अपने मन को शिकायतों से भरा हुआ ना बनाएं, बल्कि थैंकफुल रखें अगर हम, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, आपका मन भी खुश रहता है, और ये आपको एलिगेंट बनाता है। अच्छा, हम अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा
सिंप्लिसिटी को महत्व देते हैं। आप देखेंगे कि आपके घर से, आपके खुद के अंदर से एक अलग ही पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है जो आपको क्लासी बनाता है। अच्छा दोस्तों, हमेशा खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं इन जनरल अपनी वीडियोस में कहा करती हूँ कि खुश रहना सिर्फ हमारी ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुश रहना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो हम औरों को खुश कैसे रख पाएंगे, अपने औरों के प्रति फ़र्ज़ कैसे पूरे कर पाएंगे। तो खुश रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप खुश रहते हैं तो आप कितने भी बाकी एफ़र्ट्स कर लें, लेकिन खुश रहना ये बिल्कुल आपको एक अलग ही लेवल पर लेकर जाता है। अच्छा, अपनी खुशियों के लिए कभी किसी और का इंतज़ार ना करें। अच्छा दोस्तों, अक्सर हम महिलाएं इमोशनल बहुत ज़्यादा होती हैं और इसी वजह से इन जनरल वो अपनी खुशियों की चाबी औरों के हाथ में दे देती हैं। कैसे? कि किसी और ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप खुश हो जाते हैं, और किसी ने आपकी बुराई कर दी, कुछ बुरा आपको कह दिया तो आप दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो आपकी जो खुशियां हैं वो औरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। और इन जनरल महिलाओं की लाइफ में तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती ही रहती हैं। तो फिर क्यों ना अपनी खुशियों की चाबी अपने ही हाथ में रखी जाए। मतलब हमें हर परिस्थिति में खुश ही रहना है, किसी के तारीफ़ करने से या कोई हमारी बुराई करे तो इस चीज़ का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात जैसे कि कर रहे हैं कि हाँ, महिलाएं अक्सर इमोशनल ज़्यादा होती हैं, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने पास्ट की यादों से घिरी रहती हैं। ये वैसे सभी की बात होती है, लेकिन अगर हम महिलाओं की बातें करें तो वो कुछ ज़्यादा ही पास्ट की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किए रहती हैं, मतलब पास्ट को भूलती नहीं हैं। और इस वजह से वो प्रेजेंट में नहीं रह पाती। प्रेजेंट में अगर नहीं रहेंगे तो फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आती लाइफ में, खुश नहीं रह पाते। तो जो एक एलिगेंट वुमेन होती है, एक क्लासी वुमेन होती है, तो वो अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बीच में एक सामंजस्य बना के रह पाती है। मतलब पास्ट की यादों को इस तरह से कंट्रोल करके रखती है कि उनका प्रेजेंट पर बुरा असर ना पड़े, क्योंकि उसको पता है कि जो हमारा प्रेजेंट है वो फ्यूचर के लिए पास्ट बनने वाला है। अगर हम पास्ट को सोच के दुखी होते रहेंगे तो हमारा प्रेजेंट खराब हो जाएगा, और यही प्रेजेंट हमारे फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा। तब हम उसको याद करके दुखी होते रहेंगे। ऐसे तो सारी ज़िंदगी कभी भी हम खुश नहीं रह पाएंगे ना। तो इसलिए हमेशा अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के बीच में एक बैलेंस बना के चलना होगा। पास्ट की बुरी आदतों को निकाल के दिमाग से फेंक दीजिए, प्रेजेंट में रहें, खुश रहें। फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्लान बना के उसके हिसाब से अपने प्रेजेंट को व्यवस्थित करें। अच्छा, एक जो क्लासी वुमेन होती है तो वो हमेशा अपने लक्ष्य पे काम करती है। उसकी लाइफ में एक क्लियर उसका एम होता है, और उस एम को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए वो फुल्ली फोकस्ड रहती है। वो बाकी चीज़ों में अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती। अच्छा दोस्तों, एक बिल्कुल जिसे हमें कहना चाहिए, एक बिल्कुल कटु सत्य है कि उम्मीदें कभी किसी से ना करो, उम्मीदें सिर्फ खुद से करो। जबकि हम उल्टा करते हैं कि औरों से उम्मीदें करते हैं, और जो हम खुद से अपने लिए अच्छा कर सकते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं होता। तो एक जो क्लासी वुमेन होती है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि भाई किसी और से उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब उम्मीद टूटती हैं तो एक्चुअली बहुत दुख होता है। बल्कि खुद से उम्मीदें करें, और जब आप खुद से उम्मीदें करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना कुछ है जो आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने लाइफ को कितना अच्छा कर सकते हैं, अपनी लाइफ को कितना प्रोडक्टिव बना सकते हैं। और एक्चुअली यही किसी वुमेन को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर खड़ा करती है। अच्छा, हर इंसान में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होता है। तो एक जो क्लासी वुमेन होती है वो हमेशा अपने स्किल को महत्व देती है, उसको इम्पोर्टेंस देती है। वो अपने स्किल को बेहतर बनाने में हमेशा लगी रहती है। और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें वो खुद को हमेशा अपडेट रखने की कोशिश करती है। और यही उसके अंदर एक ऐसा, जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिक ऑरा, उसके अंदर एक ऐसा मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट हो जाता है कि वो एक्चुअली एलिगेंट लगती है। अच्छा, सबके साथ मधुर व्यवहार रखना, सबकी रिस्पेक्ट करना, ये कभी किसी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि उसे एक स्ट्रेंथ देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है वो हमेशा खुद को काम तो रखती ही है,
अपना व्यवहार भी उसका हमेशा औरों के लिए अच्छा होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, मतलब अगर कोई उसका अपमान कर दे तो एक लिमिट के बाद फिर वो उसका इतना अच्छे से बैंड बजा देती है, इतना अच्छी तरह उसे सबक सिखाने की हिम्मत रखती है कि वो फिर उसकी तरफ पलट के देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। जिसे कहते हैं ना कि ज़रूरत पड़ने पर कोमल और वहीं ज़रूरत पड़ने पर बहुत मजबूत इंसान, तो ये भी किसी इंसान को एलिगेंट बनाने में बहुत मदद करता है। अच्छा, जैसा कि मैंने आज की वीडियो में बार बार ये शब्द बोला कि क्लासी होना, एलिगेंट होना, तो शायद ऐसा लग सकता है कि ये कोई दिखावा है, लेकिन आप डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि ये एक जीवन को जीने का तरीका है। इससे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, आपका औरों के प्रति नज़रिया बदलता है, लोगों का आपके प्रति नज़रिया बदलता है, आपको अपने जीवन में लक्ष्य पाने में सफलता मिलती है, आपको अपनी लाइफ में खुशी मिलती है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी मिलती है। तो फिर ये कहीं से भी कोई दिखावा नहीं है ना, एक्चुअली बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो आज से ही जो मैंने आदतें आपको बताई हैं, इनमें से एक एक करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना तेज़ी से बदलता है और दुनिया आपको देखकर हैरान रह जाएगी, और दुनिया की तो छोड़िए, आप खुद ही अपने आप को देखकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। अगर आपका भी अपना कोई लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।